हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये आपकी छोटी सी एक मैथ की क्लास होती है। आज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने अभिभावकों को ज़रूर दिखाएं, उनके साथ बैठकर इस वीडियो को देखें और अन्य स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ भी इसको साझा करें। यह वीडियो एक अपील है जिसको मैं इस कोरोना काल में आपसे करना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं कि शिक्षा के लिए एक शिक्षक होता है जिसकी भूमिका में हम लोग हैं, एक शिक्षा लेने वाला होता है जिसमें सभी विद्यार्थी हैं, और एक माहौल होता है जिसमें जो हमारा पहला जो तरीका था उसमें आप विद्यालय में आते थे और हम और आप लोगों की इंटरेक्शन होती थी। आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करते थे और वहाँ पर उसका समाधान किया जाता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कोरोना काल जो है एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो बहुत ही ताकतवर है, जिससे हम सभी मानवता जूझ रही है। और यदि मैं कहूँ कि मानवता के लिए एक चुनौती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कोरोना की वजह से सभी वर्ग इससे आहत हैं, चाहे कोई फैक्ट्री का मालिक है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई छोटा मोटा काम करने वाला है या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है। और शिक्षा भी, जिसकी तरफ अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुई है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई है, वो आप लोगों की शिक्षा है। तो पहले मैं अपील करना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे इस वक्त स्कूल में नहीं आ रहे हैं और जो स्कूल का सारा जो माहौल है वो हम आपसे आपके मोबाइल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ी ही विनम्रता और बड़े ही दुख के साथ सभी अभिभावकों से को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में अध्यापक भी इससे अछूता नहीं है। पिछले लगभग पूरे अप्रैल, पूरा मई सभी अध्यापकों का तरह तरह की ड्यूटीज़ में गया है, चाहे वो सर्वे का कार्य था, चाहे वो प्रवासी श्रमिकों को बिठाना था, चाहे कोई राशन बांटने का था या कोई और अन्य तरह का। बिना इक्विपमेंट के वो अपने कार्य को वहाँ पे भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो किसी भी तरीके से आप लोगों से अलग नहीं है। वो आपके साथ बराबर टच में हैं, आपके लिए वीडियोज़, कंटेंट्स टाइम पे आपको अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल अब पैदा हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा हमारे स्कूल में आता है, हमारे साथ बैठता है, तो हम उसकी हर प्रॉब्लम को ले लेते हैं। परंतु अब क्योंकि बच्चों का और हमारा इंटरेक्शन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो यदि बच्चा बताएगा नहीं या पेरेंट्स नहीं बताएंगे तो बच्चे के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आज मैं आप सभी अभिभावकों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप 4 नियम कम से कम बनाएं। पहला नियम जो आप बनाएं वो ये कि आप प्रतिदिन बच्चों से उनकी पढ़ाई को लेकर बातचीत करें। प्रतिदिन शाम को आप बच्चों से बात करें कि आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा कार्य मिला और आपने क्या उसको किया, और यदि नहीं किया तो आप उसको समझाएं कि आप उसे करें, और यदि उसको करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप हम सभी से बात कर सकते हैं। दूसरा, सप्ताह में 1 दिन कम से कम आप अध्यापक से बात ज़रूर करें, क्योंकि जब तक पेरेंट्स और टीचर की बात नहीं होगी तब तक बच्चे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। सभी बच्चे समान नहीं होते, कोई जल्दी सीख लेता है, किसी को समय लगता है। और पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, अध्यापक भी जानते हैं, लेकिन अध्यापक की लिमिटेशंस ये है कि बच्चा उसके साथ नहीं आ पा रहा है। दूसरा, पेरेंट्स से जो मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ वो ये कि आप बच्चे के मोबाइल के ऊपर ज़रूर नज़र रखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ाई के लिए उसने आपसे मोबाइल लिया है और वो गेम खेल रहा है या कोई अन्य तरह की किसी साइट पर जाकर कोई अन्य चीज़ें देख रहा है। तो मुझे आशा है आप सभी अभिभावक मेरी इस अपील पर कार्य करेंगे, और यदि आप इस तरह से करेंगे तो हमें मनवांछित रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। दूसरी अपील मैं अपने सभी विद्यार्थियों से अब यहाँ पर करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है, तो अध्यापक भी अपनी भूमिका निभा रहा है,
पेरेंट्स भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो कहीं से कुछ भी कर रहे हैं और आपको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। विषम परिस्थितियों में सभी कार्य कर रहे हैं इस समय पे, परंतु इस समय में आप लोगों की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों से भी यह अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने कुछ खुद के नियम बनाएं, कुछ कड़े नियम बनाएं, क्योंकि इस तरह की स्वतंत्रता आपको नहीं है कि यदि आपने कोई कार्य नहीं किया तो फिर आप दूसरे की कॉपी में से कर लेंगे या अध्यापक से प्रश्न पूछ लेंगे। बच्चों, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही कठिन समय से हम लोग गुजर रहे हैं, परंतु ये स्वर्णिम मौका भी है आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे विशेष तौर पर ऐसे होते हैं जो अपनी बात को कक्षा के अन्य बच्चों के सामने टीचर से नहीं कर पाते। आप सभी के पास टीचर्स के मोबाइल हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके मोबाइल हैं आपके सभी टीचर्स के। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को, आपने मान लो कोई वीडियो देखा या कोई लिंक पे जाके कोई अन्य सामग्री देखी और आपको उसमें कुछ डाउट है, तो आप अध्यापक को फ़ोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू अपनी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ मैं एक और अपील आपसे यह करना चाहूँगा कि आप रोज़ाना का गृह कार्य रोज़ाना करें। जो अध्यापक ने आपको जिस सब्जेक्ट का कार्य दिया है उसको रोज़ाना ही निपटाएं, कल के लिए उसको ना छोड़ें। यदि आप ऐसा करोगे तो आप उसमें पिछड़ जाओगे। और यदि आप मोबाइल पर आपको गेम खेलने की आदत है, जो आमतौर पर सभी बच्चों को होती है, चाहे वो सोशल साइट्स पर जाने की बात है, वो सभी, हम अनभिज्ञ नहीं इस बात से, सभी उस पर जाते हैं, परंतु क्योंकि अब आपका ज़्यादा समय मोबाइल पर पढ़ने में जाता है, इसलिए इसका आपकी आंखों के ऊपर भी विपरीत असर पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि अब आप ज़्यादा समय पढ़ाई के लिए मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो अपने गेम या सोशल साइट्स के टाइम को आप कम करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एक और चीज़ जो विशेष तौर पर मैं आपसे यहाँ मुखातिब होना चाहता हूँ वो ये कि जो कंटेंट आपको हम भेजना चाहते हैं, जो लिंक भेजा है, आप सिर्फ उसी लिंक को खोलें, क्योंकि वही आपके लिए कारगर है। बाकी की चीज़ों को आप ना खोलें। इट इज़ स्वीयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप इधर उधर की साइट्स पर जाएंगे तो उसमें दोनों तरह के आपके नुकसान होते हैं। और जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके डाउट हैं, वो आप पूछें ज़रूर, रिस्पॉन्ड करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, अध्यापक वीडियोस भी डाल रहे हैं, अन्य स्टडी मटेरियल भी आपको दे रहे हैं, परंतु फिर भी जो मनवांछित फल है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं कमोवेश आप लोग ये समझते हैं कि आज नहीं हुआ तो इसको कल कर लेंगे, या किसी दूसरे बच्चे से हम उसकी कॉपी का स्नैपशॉट मंगा के उससे कर लेंगे। आप ऐसा ना करें। अध्यापक उस चीज़ की जानकारी रखता है, आप अध्यापक से ही बात करें। दूसरा, आप रिस्पॉन्ड ज़रूर करें। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी आपको डाउट है आप रिस्पॉन्ड करें, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। ग्रुप में नहीं कर सकते, आप पर्सनली टीचर से बात करिए। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जल्दी ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस कठिन समय में मिलेंगे। ऐसी आशा के साथ मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।